इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा। उसके बाद आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहता हूं, शिक्षा और ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। न तो ईश्वर किसी जाति का दास है, न शिक्षा किसी जाति का दास है। में 5-6 ऐसे दोहे हैं जो विरोध के लायक है, जिस पर आपत्ति हमारी है। उसी आपत्ति को मैंने पढ़ा, और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये आज से नहीं, वैचारिक संघर्ष आज से नहीं चल रहा। मनुस्मृति कब लिखी गई? लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में 700 वर्ष पहले लगभग रामचरितमानस लिखा गया है। मेरा ये कहना है, अगर मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने पर जी काट लेने की बात करता हो, वेद सुन लेने पर कान में गर्म शीशा डाल देने की बात करता हो, और उसी बात को उत्तरकांड में दोहराता हो, तो मैं क्या मानूंगा? इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जाए पढ़ डालिए, उसको पढ़ डालिए, आपको लगेगा इसमें वो सारे अंश दिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोहन भागवत थोड़े कह दिए कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। वो अपने विचारों से उत्प्रेरित है। उसी विचार के शिक्षा मंत्री है तो बिहार में क्या हटाइएगा पुस्तकों से? रामायण पढ़ने वाले लोगों की पुस्तकों से हटाइएगा। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप ऐसा कोई कदम उठाइएगा? आप मेरी बात सुनिए, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुर मुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान, ये संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति, हमको उस विचार पर आपत्ति। तो प्रोफेसर साहब, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब हिंदुस्तान में